नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए मदिरा धन लय, बी मदिरा धन अलय, सी मदिरा धन आलय, डी मदिर धन आलय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी मदिरा धन आलय। मदिरालय का संधि विच्छेद मदिरा धन आलय है। अगला सवाल, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अतिवृष्टि, बी अनिवृष्टि, सी अनावृष्टि, डी अनुवृष्टि। सही जवाब है ऑप्शन सी अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि है। अगला सवाल, जीवैष्णा का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए जीव धन ऐसना, बी जीव धन ऐसना, सी जीवै धन शना, डी जीव धन ऐसना। सही जवाब है ऑप्शन बी जीव धन ऐसना। जीवैष्णा का सही संधि विच्छेद जीव धन ऐसना है। यह एक स्वर संधि का उदाहरण है जहां अ जीव का और ए ऐसना में मिलकर ऐ बन जाते हैं। इस प्रकार जीव धन ऐसना से जीवैष्णा शब्द बनता है। अगला सवाल, आपका तत्सम क्या है? आपका तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए आत्मा, बी अपनापम, सी निज, डी आत्मजा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है आत्मा। आप शब्द का तत्सम रूप आत्मा है। अगला सवाल, गरल शब्द का विलोम कौन सा होगा? आपके ऑप्शन से ए रस, बी जल, सी सरल, डी सुधा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी सुधा। गरल शब्द का विलोम सुधा होगा। अगला सवाल, श्वेत और स्वेद का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए स्वच्छ और पसीना, बी सफ़ेद और पसीना, सी सफ़ेद और रक्त, डी सफ़ेद और चांदनी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी सफ़ेद और पसीना। श्वेत और श्वेत का अर्थ सफ़ेद और पसीना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, टाट उलटना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए बैठे हुए को गिराना, बी दिवाला निकलना, सी गलत काम करना, डी किसी को दुखी करना। टाट उलटना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी दिवाला निकलना। टाट उलटना मुहावरे का अर्थ है दिवाला निकलना या कंगाली आना। अगला सवाल है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए जिसका, बी आपको, सी सो, डी जो। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी आपको। जिसका, सो और जो ये तीनों संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए मात्र, बी खर्च, सी निपट, डी चुपचाप। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी निपट।
इनमें से निपट शब्द विशेषण है। अगला सवाल, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में कौन सा वाच्य है? आपके ऑप्शन से ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी गलत वाक्य, डी भाववाच्य। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्तृवाच्य। मरम वचन जब सीता बोला इस पंक्ति में कर्तृवाच्य है क्योंकि क्रिया बोला का सीधा संबंध कर्ता यानी सीता से है। अगला सवाल है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए दुपट्टा, बी प्रकृति, सी फुलका, डी हीरा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकृति। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल, नाक कौन सा शब्द है? नाक कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शन से ए यौगिक, बी रूढ़, सी यौगरूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी रूढ़। नाक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? आपके ऑप्शन से ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 345, डी अनुच्छेद 346। सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। इसके अंतर्गत संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था। अगला सवाल, 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए सूरदास, बी नंददास, सी नामदास, डी गोकुलनाथ। सही जवाब है ऑप्शन डी गोकुलनाथ। 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता ये दोनों ग्रंथ गोकुलनाथ द्वारा रचित माने जाते हैं, जो वल्लभ संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे। अगला सवाल, सूरसागर किस भाषा की कृति है? सूरसागर किस भाषा की कृति है? आपके ऑप्शन से ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी पंजाबी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रज भाषा। सूरसागर ब्रज भाषा में रचित एक प्रसिद्ध कृति है जिसे महाकवि सूरदास ने लिखा था। अगला सवाल, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बी हिंदी में 2 वचन होते हैं, सी हिंदी में 2 लिंग होते हैं, डी संस्कृत में 2 लिंग होते हैं। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी संस्कृत में 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में 2 लिंग नहीं 3 लिंग होते हैं। अगला सवाल, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए भक्ति, बी श्रृंगार, सी अद्भुत, डी वीर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए भक्ति। यह पंक्ति बिहारी लाल के प्रसिद्ध दोहे का हिस्सा है जिसमें राधा जी से सांसारिक बाधाओं को हरने की प्रार्थना की गई है। अगला सवाल है, द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए ब्राह्मण, बी दांत, सी पक्षी, डी ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। द्विज शब्द का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। यह शब्द ब्राह्मण, दांत और पक्षी तीनों के लिए प्रयोग होता है। अगला सवाल, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है?
आपके ऑप्शन से ए दैन्य भावना, बी राष्ट्रीय भावना, सी प्रेम भावना, डी भक्ति भावना। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी राष्ट्रीय भावना। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह प्रसिद्ध काव्य कृति है। अगला सवाल है, इनमें से अयोग व स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प, बी म, सी आ, डी आन। सही जवाब ऑप्शन डी आन। अयोग व स्वर ऑप्शन डी आन है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।